एकत्रित किया। जब शर्मा साहब की बारी आई तो मैं ये तो कहूंगा कि शर्मा साहब अमर हैं। अमर क्यों हैं? क्योंकि जिस भक्त का गुरुजी महाराज अपने मुखारबिंद से नाम लेते हैं वो भक्त उसी क्षण अमर हो जाता है, क्योंकि ऐसी ही वाणी जो है हम संत महात्माओं के मुखारबिंद से सुनते हैं। जिस शख्स का नाम, जिस शख्स की सेवा का नाम जो है स्मरण गुरुजी महाराज अपने मुखारबिंद से सत्संग में करते हैं वो अपने आप में अमर हो जाता है। तो आज हम सभी जो, खासकर हम जो सुंदरबनी गुरुगद्दी की तरफ से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम सब शर्मा साहब के परिवार की तरफ एक बड़ी आस से देख रहे हैं। जिस मर्यादा के साथ, जिस सेवा के साथ, जिस समर्पण के साथ और जिस त्याग के साथ शर्मा साहब के परिवार ने गुरुगद्दी के प्रति अपनी प्रीति, अपना प्रेम और अपना समर्पण दिखाया है, हम आशा करते हैं कि शर्मा साहब का परिवार वही प्रेम, वही भक्ति, वही वैराग्य से गुरुगद्दी की सेवा करता रहेगा। तो हम चाहते हैं कि पुंछ से जो भी सनातन की मर्यादा हमारी तरफ से आए उसमें वैराग्य, उसमें भक्ति, उसमें समर्पण, उसमें त्याग है। शर्मा साहब को याद कर रहे हैं तो मेरा मन कर रहा है कि शर्मा साहब के अग्रज मित्र थे अमर सिंह जोश साहब, उनका भी मेरे ख्याल में आसपास पुंछ जो सर्व धर्म संवाद की डटी रही है, गुरुजी महाराज से कृपा करूंगा कि गुरुजी महाराज जो भी शर्मा साहब के उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो सभी लोग जहां भी हो, जिस ग्रुप में हो, वो हम पर जो है अपने मेहमानी को विराम देता हूं। एक बार मेरे साथ आप गुरुजी महाराज की, गुरुजी महाराज। ये थे विनोद जी जिन्होंने दान वस्त्र, जूता, चटनी, लेकिन शास्त्र कहता है कि जो विद्या का दान से इनके संबंधी शर्मा साहब के परिवार के आखिरी चतुरों भी इनके भतीजा, शायद उससे बेहतर कोई नहीं है। हजारों परिवार जो है इनके घर में रहकर बड़े, जो आज विद्या की रोशनी से जो है सप्ताह रखाया यहाँ पर श्री भगवत पिता भगवत कथा, उसके माध्यम से मैं कहूँगा कि गुरु जी के हम सब कुछ के लोग हैं शुक्रगुजार हैं, क्योंकि गुरु जी ने शर्मा साहब की मोक्ष और मुक्ति के लिए ये यहाँ पर ये कथा करवाई है। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी की ये इच्छा जो है वो पूरी होनी चाहिए। ये हम सब की ये इच्छा है कि शर्मा साहब को मोक्ष प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने संसार में जो किया है, इस पुंछ में जो रहकर किया है। मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, मुझे शायद ये बात कहीं पे कहनी नहीं चाहिए। मैं कहूंगा कि जब शर्मा साहब 1978 में यहाँ पर एक एजुकेशन हुई, शर्मा साहब ये समझते थे कि हमारे लोग यहाँ पर थोड़े से लोग हैं, हम लोग जो है हमारा जो है बहुत बड़ा नुकसान जो है वहां उस वक्त की जो सरकार थी नेशनल गवर्नमेंट की, उसने किया था। यहाँ शास्त्री जी हैं जो बहुत विद्वान और ज्ञानी शास्त्री जी हैं, ये चित्रकूट से आए थे इस कथा का आरंभ करने, और आज 15 तारीख को ये जो कथा है ये आज समाप्त हुई है। तो ये जो कथा थी ये गुरुजी महाराज जी ने हमारे पिताजी की याद में रखी थी, जो स्वर्गीय श्री यशपाल शर्मा जी हैं, जिन्होंने लोगों के सहयोग से, पुंछ वासियों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण किया। ये सारे उनके साथी हैं और कई साथी हैं जो अभी कथा में बैठे हैं, जिनकी कृपा से यहाँ मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि एक छोटा घोड़े वाला हमने देखा है, और हम जब पिताजी हमें ही बेचते थे, 2-3 साथियों को अक्सर बेचते थे कि जाओ उनसे पैसे ले आओ, घोड़े वाले से लेकर एक बड़े से बड़े अमीर आदमी ने यहाँ पर दान किया है, तो ये जाकर एक सनातन का इतना बड़ा मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ये जो कथा रखवाई गई थी शास्त्री जी द्वारा, ये श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा सप्ताह यज्ञ, इसका जो कल समाप्ति होगी, कल हवन होगा बहुत बड़ा, और हवन में जो है ये इसकी टाइमिंग जो है 5 बजे शुरू होगा और 11:30 बजे तक चलेगा। तो मैं सारे पुंछ वासियों से निवेदन है कि ज़रूर इस हवन में आएँ और ज़रूर अपनी आहुति डालें। और जो उसके बाद 12-12:30 बजे यहाँ पर लंगर होगा, बहुत बड़ा विशाल लंगर, जो मेरे पिताजी का अक्सर एक सपना था कि ये एक मंदिर जो है जो भी यहाँ है कोई खाली मत जाए। वो अक्सर कहा करते थे कि गरीबों से लिया हुआ दान, जिस तरह कहा जाता है गुरु का गोलक गरीब का मुंह, इसलिए जो गोलक में पैसा होता है उसी से गरीबों के मुंह में लंगर जाए, गरीबों की बच्चियों की शादियाँ हों। इस हाल में उन्हीं के बनाई हुए परंपरा से हम 3 बच्चियों की शादी उनके मृत्यु के बाद करवा चुके हैं, गरीब बच्चियों की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी तरह हम सारे पुंछ को ये अपील करेंगे कि कल इस भागवत कथा की जो समाप्ति में जो यज्ञ है यहाँ ज़रूर पहुँचें और लंगर प्रसाद छकें और गुरु जी के महाराज और विष्णु भगवान जी के आशीर्वाद के बदले